यंगस्टर है, उसकी डिटर्मिनेशन तो चेक करो यार। वो आउट होने पर आमादा ही नहीं है, तैयार ही नहीं है कि मेरी विकेट कोई ले सकता है। गया वहां पे, वो गया हुआ 200 सेंचुरी भी डबल की तरफ गया हुआ, वो लोडिंग है ये बता दूं मैं, और अगले डबल के लिए खड़ा हुआ है वो अप्पू के साथ। तो मेरी तो भाई 21 साल का लड़का, आप ये बताए ना कि ये 21 साल 22 साल का लड़का, मैक्सिमम यही एज है इस एज का लड़का। उसी पिच के ऊपर जायसवाल शानदार किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडिया का एक फ्यूचर का शानदार किस्म का स्टार है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है। उसके बाद वो झुका नहीं, उसने एक और फिर चौका मारा, फिर एक और चौका मारा, और वहां से जायसवाल को वो मोमेंटम मिल गया जो लंच के बाद मोमेंटम फंसा हुआ था और इंग्लैंड के हक में जा रहा था। जायसवाल ने जिस तरह रिस्क को ऊपर रखते हुए यहाँ अटैक करना शुरू किया, उस अटैक के कारण इंग्लैंड ने, खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पहले रोज खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की, और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर, और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पिटाई करके दिखाया। और महज 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं, और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। मुझे याद है कि जायसवाल ने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, और ख्याल में अब वो लंबी क्रिकेट का बड़ा लंबा घोड़ा बनने के लिए जा रहा है, और उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग होगा जो अपने आप को कभी किसी का किंग कभी किसी का किंग गर्दानते हैं। और कुछ लोग ये भी अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया, और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जबकि बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों यशस्वी जायसवाल एक ब्रांड बन चुके हैं और आने वाले दिन में इनको ब्रांड घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के पास जो क्षमता है और जो काबिलियत है उसको देखकर पूरी दुनिया सलाम कर रही है। यशस्वी जायसवाल जिस धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं और बीच बीच में लंबे शॉट लगाते हैं, स्पिनर हो या फास्टर, हर गेंद हर शॉट उनके पास अवेलेबल है, जिसको देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और बोल रही है कि 179 रन की नबाद पारी खेलकर एक छोटा सा बच्चा 21 साल का लड़का इतना बड़ा टैलेंट, इतना ज़्यादा धैर्य उसके अंदर है कि वो दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहा है। इसको देखकर पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया है और पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी भी यशस्वी जायसवाल की तारीफ कर रहे हैं। 17 चौके मारे हैं इस मैच में और लगभग 5 छक्के मारे हैं इस मैच में, और क्या शानदार बल्लेबाजी की है यशस्वी जायसवाल ने। टीम इंडिया को 336 रन पर पहुँचा दिया है, और जो कल बल्लेबाजी करने आएंगे यशस्वी जायसवाल तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने दोहरे शतक को कितना जल्दी पूरा करते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुलाई करेंगे, एक से एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज इंग्लैंड के स्क्वाड में थे, उसको भी उन्होंने धुला है। तो क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की यशस्वी जायसवाल ने, जिसकी जो दीवानी पूरी दुनिया हो गई है, और पाकिस्तान के जो लेजेंड खिलाड़ी वो भी तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है और सारे रिकॉर्ड्स गिना रही है यशस्वी जायसवाल की। देखिए यशस्वी जायसवाल ने कौन कौन सा रिकॉर्ड छोड़ा है टेस्ट में। डॉन ब्रैडमैन जैसे खिलाड़ी का रिकॉर्ड कन्वर्जन रेट के मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या कह रही है। उसकी डिटर्मिनेशन तो चेक करो यार। वो आउट होने पर आमादा ही नहीं है, तैयार ही नहीं है कि मेरी विकेट कोई ले सकता है। गया हुआ वहां पे, वो गया हुआ 200 सेंचुरी भी डबल की तरफ गया हुआ, वो लोडिंग है ये बता दूं मैं, और अगले डबल के लिए खड़ा हुआ है वो अप्पू के साथ। तो मेरी तो भाई 21 साल का लड़का, आप ये बताए ना कि ये 21 साल 22 साल का लड़का, मैक्सिमम यही एज है इस एज का लड़का, हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान का खिलाड़ी है ना, तो हिंदुस्तान का बिल्ला लगाकर वो खेल रहा है। अब वो आप समझे कि कितना आसान है कि 100 कर दिया, लाइक रोहित शर्मा अपिच ड्राइव मारे, लेकिन अपनी विकेट पे इतना बड़ा प्राइस टैग रख दिया उसने अभी से। जायसवाल ने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, और ख्याल में अब वो लंबी क्रिकेट का बड़ा लंबा घोड़ा बनने के लिए जा रहा है, और उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग होगा जो अपने आप को कभी किसी का किंग कभी किसी का किंग गर्दानते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यूथ का, एग्रेशन का, कौशन का, जो कि यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स में आपको एक दफा फिर दिखा। अपने छठे टेस्ट मैच के अंदर दूसरी टेस्ट सेंचुरी, और क्या तगड़ी सेंचुरी मारी है, क्या चढ़ के सेंचुरी मारी है। मतलब आप कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ पोजीशन जहां आप डोमिनेट कर सकेंगे ओपोनेंट्स के खिलाफ। हालांकि इंग्लैंड आज के टेस्ट मैच में 1-0 की लीड लेकर आ रहा है, एक मिरेकलस विक्ट्री लेकर आ रहा है। इंग्लैंड ने शुरू के सेशन में रोहित और गिल की बड़ी विकेटें लेके इंडिया को स्पॉट ऑफ बॉर्डर में रखा, और जब सेकंड सेशन शुरू हुआ, यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह अटैक करना शुरू किया, मतलब शुरू के 16 ओवर में इस सेशन में भी तकरीबन कोई 31 ओवर फेंके गए हैं। मैं आपको टुकड़ों में लेके चलूंगा कि यशस्वी जायसवाल ने किया क्या है। मतलब शुरू के 16 ओवर में 70 रन जुड़े, 70 रन जुड़ने के बाद को अगर मैं और फर्दर डाइसेक्ट करूं तो लंच के बाद जो 6 ओवर थे उसमें सिर्फ 10 रन आए थे, अगले 10 ओवर के अंदर 60 रन आए। इट हैज ऑल टू डू विद जायसवाल। जो पहला उसने रिस्क लिया, वो कट शॉट खेलने गया, बॉल इतना शॉट नहीं था टॉम हार्टली का कि उसने उसको चौका मिला। उसके बाद वो झुका नहीं, उसने एक और फिर चौका मारा, फिर एक और चौका मारा,
और वहां से जायसवाल को वो मोमेंटम मिल गया जो लंच के बाद मोमेंटम फंसा हुआ था और इंग्लैंड के हक में जा रहा था। जायसवाल ने जिस तरह रिस्क को ऊपर रखते हुए यहां अटैक करना शुरू किया, उस अटैक के कारण इंग्लैंड ने इन लास्ट 31 ओवर के आखिरी फेज के अंदर, स्पेशली आखिरी आधे पौने घंटे के अंदर नेगेटिव लाइंस को यहां एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंग्लैंड वाज इन अ प्रीटी कंफर्टेबल सिचुएशन। इंडिया को 225 रन मिल चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। रजत पाटीदार अपने टेस्ट डेब्यू पे खेल रहे हैं और इस टेस्ट डेब्यू में बड़ी कॉम्पैक्ट सी इनिंग खेलते हुए ही हैज इंप्रेस्ड अस अ लॉट। ना श्रेयस अय्यर, इनफैक्ट शुभमन गिल को भी आज बड़ा खूबसूरत स्टार्ट मिला स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन जिस तरह रजत ने आज स्टार्ट किया इन 47 बॉल्स में, जिस तरह उसने लेंथ को पिक किया और स्पेशली लाइन को पिक किया, द यूजेज ऑफ हिज फीट एंड हाउ ही इज ट्राइंग टू मैन्यूवर इन द बॉक्स ऑफ द क्रीज अगेंस्ट द स्पिनर्स। वो स्पिनर्स को अपने खिलाफ चढ़ने नहीं दे रहा, सेटल नहीं होने दे रहा। लेकिन जो दूसरे एंड पे खड़ा हुआ जायसवाल है, आज उसने फिर एक दफा बता दिया कि व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंट आई एम डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। और ऐसी सिचुएशन में जहां रोहित शर्मा इतने एक्सपीरियंस, शुभमन गिल इतना बड़ा नेम टैग कि जी द नेक्स्ट विराट कोहली इन द मेकिंग, वो सब इस अटैक के सामने इतने टूटलेस नजर आए। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर के ऊपर तो बात करना इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आज 125-130 की पेस के ऊपर आज जिमी एंडरसन ने वो एक अपर कट करने के चक्कर के अंदर जिस तरह श्रेयस अय्यर एकदम से मजाकिया लगा है, आज उसका डिसमिसल उसी चीज की रिफ्लेक्शन थी। वो भी एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड के ऊपर है। इस वक्त तक अगर ये बोलें कि आज सुबह से लेके अब तक 2 सेशन हो चुके हैं, 53 ओवर्स पे के जा चुके हैं, इसमें क्या जायसवाल बामुकाबला इंग्लैंड चल रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह चढ़ के आया है, आपको इसी तरह चढ़ के आना होता है अपने ओपोनेंट के ऊपर व्हेन दे आर नॉट ऑफरिंग टू मच ऑफ अ थ्रेट। ना कंडीशंस में इतनी कोई थ्रेट मौजूद है, ना ओपोनेंट के बॉलिंग अटैक के लिए इतनी कोई कंड्यूसिव कंडीशंस है। इट हैज टू डू विद जिमी एंडरसन। और खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पहले रोज खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर। और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पिटाई करके दिखाया। और महज 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली, फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले हैं। 2023 में 5 उन्होंने वनडे सेंचुरी की और वनडे टीम जो ICC ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है। मगर अभी बात जायसवाल की हो रही है। मोहम्मद यूसुफ की कुछ रोज पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा गया कि यार पाकिस्तान कहां खड़ा है। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारा, तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम T20 से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते, अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया A टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया B टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जबकि बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और यही बात है कि मोहम्मद यूसुफ ने ऐसा बोला। बहादुर का साथ देती है और बहादुरी के मामले के अंदर जायसवाल का मुकाबला नहीं है। पहले मैच के अंदर, पहली इनिंग्स के अंदर उसने मारे थे 80 रन और आज अगर हम बात करें तो आज शानदार किस्म की सेंचुरी मार चुका है और अभी 104 कर लिया हुआ है, इससे भी ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिया के बदले से डरना चाहिए। इंडिया जो है जब हारता है तो उससे ज्यादा खतरनाक किस्म के तरीके से सामने वाली टीम को कमबैक करके हराता है। इसी पिच के ऊपर इन्हीं कंडीशन के अंदर रोहित शर्मा भी आउट हुए, शुभमन गिल भी आउट हुए। शुभमन गिल को 7 मैचेस में 5 दफा, 7 इनिंग्स के अंदर 5 दफा एंडरसन ने आउट कर दिया और रोहित शर्मा भी आउट हो गए। लेकिन उसी पिच के ऊपर जायसवाल शानदार किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडिया का एक फ्यूचर का शानदार किस्म का स्टार है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान के जो मीडिया हो कितना ज़्यादा खुश है, जो कि यशस्वी जायसवाल से सीखने की बात कर रही है कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसा बल्लेबाज है जो आने वाले क्रिकेट का ब्रांड बनेगा। यशस्वी जायसवाल जो कि शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल से ज़्यादा नाम कमा लिए थे, आने वाला प्रिंस कहलाने लगे थे कि विराट कोहली के बाद कोई है तो प्रिंस गिल है। लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है यशस्वी जायसवाल ने अपने फ्यूचर में, जो कि उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के पास जो काबिलियत है वो हर किसी को दिखता है। क्योंकि वो इतने संघर्ष करने के बाद टीम इंडिया में आए हैं और इतने मेहनत के बाद से एक गरीब परिवार से होकर वो टीम इंडिया में आए हैं तो अपना छाप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि वो टैलेंट के दम पे आए हैं, पैसों के दम पे नहीं आए हैं। तो इस चीज़ को देखकर जो पाकिस्तान की मीडिया वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई है और वो बोल रही है कि भारत को इतना अच्छा बल्लेबाज मिल गया है। वीरेंद्र सहवाग की झलक इसमें नजर आती है। जिस प्रकार से वीरेंद्र सहवाग खेला करते थे टेस्ट क्रिकेट में 300-400 रन मारा करते थे, सेम जो कि वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड जो है वो यशस्वी जायसवाल तोड़ के रख देगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप अपना चैनल में है तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।